अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां रेत के टीलों में से आसमान को छूती हुई इमारतें निकल आईं, जहां सिर्फ 50 साल पहले मछेरे अपनी कुश्तियां खींच रहे थे और आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। क्यों लाखों पाकिस्तानी और इंडियन इस शहर में जाना चाहते हैं? यहाँ जिंदगी वाकई कैसी है? लोग कितनी तनख्वाह कमाते हैं? क्या पाकिस्तानी आसानी से यहाँ जा सकते हैं? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस शहर की बात हो रही है वो है दुबई। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 अमारात में से एक है और ये खलीज अरब के किनारे अरब के जजीरा नुमा के जुनूब मगरबी कोने में वाक़ है। इसके एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ओमान, और समुंदर के पार ईरान भी नजर आता है। आज दुबई की आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है और हैरत की बात यह है कि इनमें से बेशतर लोग दुबई के असल बाशिंदे नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक से आए हुए लोग हैं। सोचें, हर 10 में से 8-9 लोग बाहर से आए हैं। सिर्फ 1 या 2 लोग ही असल अमाराती हैं। यही बात दुबई को दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन समेत दुनिया के हर कोने से लोग आकर रहते हैं और यही वजह है कि दुबई की सड़कों पर आपको उर्दू, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी और बंगाली सब साथ साथ सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, ये शहर हमेशा ऐसा नहीं था। असल हैरत तो इसकी कहानी में है। जरा सोचें, आज से तकरीबन 200 साल पहले 1930 की दहाई से भी पहले यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी। सन 1833 में लैनी यास कबीले के कुछ 800 लोग यहाँ एक खाड़ी के किनारे आकर बसे और इसी खाड़ी ने दुबई को 2 हिस्सों में तकसीम किया, देरा और बर दुबई। ये लोग मछली पकड़ते, समंदर में मोती तलाश करते और छोटी छोटी कश्तियों से तिजारत करते। जिंदगी बहुत सादा थी, न बिजली न पानी की फरावानी, सिर्फ सहरा और समंदर का साथ। फिर वक्त बदला, बरतानिया के जेरे असर ये इलाका आया और आहिस्ता आहिस्ता देरा के बाजार में 300 से ज्यादा दुकानें खुल गईं, जो इस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, जो चीज ने दुबई की पूरी तकदीर बदल दी वो थी एक दरियाफ्त। सन 1966 में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ और इसी के बाद से दुबई ने एक ऐसी रफ्तार से तरक्की की जो दुनिया की तारीख में शायद ही किसी और शहर ने की हो। सन 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात 7 अमारात के इत्तेहाद से बना और दुबई अबू ज़हबी के साथ इस इत्तेहाद का सबसे अहम हिस्सा बन गया। आज के दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मखदूम हैं, जिन्हें अक्सर दुबई की जदीद तरक्की का मेमार भी कहा जाता है। उन्हीं की क़यादत में दुबई ने तेल पर इन्हसार कम किया और सियाहत, तिजारत और जदीद कारोबार पर तवज्जो देना शुरू की और आज दुबई की मईशत में तेल का हिस्सा बहुत कम रह गया है। अब जरा फर्ज करें कि हमारा जहाज अभी दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं एक अजीब सा एहसास होता है। गर्मी की एक गर्म लहर चेहरे से टकराती है और सामने शीशे की चमकती हुई इमारतें नजर आती हैं। एयरपोर्ट से बाहर आते ही टैक्सी या मेट्रो में बैठकर हम शहर की तरफ बढ़ते हैं और सड़क के दोनों तरफ एक अजीब मंजर दिखाई देता है। एक तरफ रेत का सहरा और दूसरी तरफ आसमान को छूती इमारतें। यही दुबई की खास बात है। यहाँ कदीम और जदीद एक साथ सांस लेते हैं। दुबई का कल्चर और मजहब की बात करें तो यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है और ये पूरा इलाका इस्लामी रिवायात की पासदारी करता है, चाहे वो अजान की आवाज हो या रमजान के महीने की खास फजा। लेकिन साथ साथ दुबई दूसरे मजाहिब का भी एहतराम करता है। यहाँ हिंदू मंदिर भी हैं, चर्च भी हैं और सिख गुरुद्वारा भी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर भी बनाया गया है, जो दिखाता है कि ये शहर किस कदर कुशादा दिल है। रोजमर्रा जिंदगी में लोग बहुत नज़्म ज़ब्त से रहते हैं, सड़कें साफ हैं, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल होता है और रात गए भी सड़कों पर चलना महफूज समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी के दिल में सवाल बनकर घूमती है, यानी पैसा। दुबई की करेंसी दिरहम है, जिसे AED लिखा जाता है और एक दिरहम तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में अच्छी खासी रकम बनता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम शहरियों और काम करने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी जो तनख्वाह मिलती है वो
तकरीबन पूरी की पूरी हाथ में आती है। एक आम मजदूर या ड्राइवर की तनख्वाह 1.5 से 2,000 दिरहम के करीब हो सकती है, जबकि एक हुनरमंद प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर या अकाउंटेंट 6 से 15,000 दिरहम तक कमा सकता है। लेकिन यहाँ रहने का खर्चा भी कम नहीं, किराए बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर शहर के मरकजी इलाकों में, और इसीलिए बहुत से लोग सस्ते इलाकों में रहकर काम के लिए मरकजी इलाकों में सफर करते हैं। तालीम और सेहत की बात करें तो दुबई में बैनुल-अक़वामी मियार के स्कूल और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, और बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। सेहत की सहूलियात भी जदीद हैं, अस्पताल निजी हों या सरकारी, दोनों में जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल होती है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के मामले में दुबई दुनिया के इन शहरों में शामिल है जहाँ सबसे तेज रफ्तार इंटरनेट मौजूद है, और हुकूमत ने बहुत से सरकारी काम भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिए हैं। यानी आप अपने मोबाइल से ही वीजा, लाइसेंस और बहुत सी दस्तावेजात का काम निकाल सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद आप सबके जहन में है, यानी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत हो गई कि पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में इंडियन कम्युनिटी सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटी है, जिसकी तादाद 40 लाख से ज्यादा बताई जाती है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके बाद दूसरे नंबर पर है जो करीब 2 मिलियन के आसपास है। यानी दुबई की सड़कों पर, बाजारों में, दफ्तरों में आपको हर जगह अपने लोग मिलेंगे। देरा का इलाका खास तौर पर पाकिस्तानियों और इंडियंस का घर समझा जाता है, जहाँ देसी खाने, देसी दुकानें और अपनी जुबान में बात करने वाले लोग हर तरफ नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो हर पाकिस्तानी को जाननी चाहिए। इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए बाज शराइत के साथ एयरपोर्ट पर वीजा लेने की सहूलत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए ऐसी सहूलत फिलहाल मौजूद नहीं। यानी पाकिस्तानियों को दुबई जाने से पहले वीजा का इंतजाम पाकिस्तान में ही करना पड़ता है। और दोस्तों, ये भी जान लें कि सन 2026 में वीजा के मामले में कुछ नई सख्तियां भी देखी गई हैं, खास तौर पर काम के वीजों में, और बाज औकात दरखास्तें मुस्तरद भी हो रही हैं। इसलिए अगर आप दुबई जाने का सोच रहे हैं तो किसी मुसद्दका और लाइसेंस याफ्ता एजेंसी के जरिए ही दरखास्त दें। झूठे टिकट या गलत दस्तावेजात बिल्कुल न बनाएं, वरना वीजा मुस्तरद होने का खतरा बढ़ जाता है। चले अब हम दुबई के मरकजी इलाकों की तरफ चलते हैं। दुबई शहर का दिल कहलाने वाली जगह है डाउनटाउन दुबई, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी है, 828 मीटर बुलंद। ये इमारत इतनी ऊंची है कि उसकी चोटी से पूरा शहर खिलौनों जैसा लगता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत ही, इसके बिल्कुल साथ दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक दुबई मॉल, और उसके बाहर वो मशहूर डांसिंग फाउंटेन है जो रात को मौसीकी के साथ 100 मीटर से ज्यादा बुलंद पानी के फवारे उड़ाता है। अब जरा इस बाजार की रौनक देखें जिसे गोल्ड सूक कहते हैं, जो देरा के इलाके में वाक़ है। यहाँ सोने की इतनी दुकानें हैं कि पूरी गली सोने की चमक से जगमगाती है, और यहाँ से सस्ते दामों सोना खरीदना दुनिया भर के सयाहों का मशगला बन गया है। इसी के करीब स्पाइस सूक है, जहाँ मसालेहों की खुशबू फजा में रिच बस जाती है। पाम जमीरा का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक इंसानी हाथों से बनाया गया मसनूई जजीरा है जो हवा से देखने पर खजूर के दरख्त की शक्ल बनाता है, और ये दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जजीरों में शुमार होता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ था तो अभी असल हैरत बाकी है। सहरा की तरफ चलें तो वहाँ डेजर्ट सफारी का तजर्बा आपकी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा बन सकता है। तेज रफ्तार जीप रेत के बुलंदो बाला टीलों पर से गुजरती है, जिसे डिवोन बैशिंग कहा जाता है, और फिर शाम को सहरा के बीच खेमों में बैठकर रिवायती खाने खाए जाते हैं और ऊंट की सवारी भी कराई जाती है। यहाँ का मौसम भी बहुत दिलचस्प है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो वाकई बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन सर्दियों में मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, और यही वो वक्त है जब दुनिया भर से सयाह दुबई का रुख करते हैं। दुबई में कुदरती दरिया या झीलें नहीं हैं, ये ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन इंसान ने यहाँ मसनूई नहरें और झीलें बनाकर इस कमी को पूरा किया है, जैसे दुबई वाटर कैनाल। जंगली हयात के लिहाज से ये इलाका सहराई जानवरों जैसे ऊंट, सहराई भेड़िए और खास तौर पर शिकारी बाज यानी फॉल्कन के लिए मशहूर है। फॉल्कन दुबई और पूरे अमारात की सकाफत में एक खास मकाम रखता है, और उसे कौमी परिंदा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। दुबई का मेट्रो निजाम दुनिया के जदीद तरीन निजामों में शामिल है, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की मेट्रो बगैर ड्राइवर के चलती है, यानी पूरी ट्रेन खुदकार निजाम से कंट्रोल होती है। इसके अलावा टैक्सियाँ और राइड हीलिंग एप्स जैसे क्रीम और उबर भी बहुत आम है, और लोग मोबाइल ऐप से चंद मिनटों में गाड़ी बुक कर लेते हैं। खाने की बात करें तो दुबई में दुनिया के हर कोने का खाना मिल जाता है। अरबी खाने जैसे शवर्मा और मुशक्कन से लेकर पाकिस्तानी और इंडियन खाने जैसे बिरयानी और कराही तक हर जायका यहाँ मौजूद
है। खास तौर पर देरा के इलाके में देसी रेस्टोरेंट इतने ज्यादा हैं कि बाज औकात ये एहसास ही नहीं होता कि हम अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। चाय की सकाफत भी यहाँ जिंदा है, खास तौर पर क्रिक चाय जो दूध, इलायची और मसालों से बनती है और सस्ती कीमत में मिलने वाली ये चाय मजदूर से लेकर अमीर तक सबकी पसंदीदा है। दोस्तों, यहाँ कुछ कवानीन भी हैं जो हर आने वाले को जरूर जान लेने चाहिए। मुंशियात का इस्तेमाल या उसकी मामूली मिकदार रखना भी यहाँ बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है और इस पर जेल और मुल्क बदरी दोनों हो सकती हैं। शराब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता मुकामात पर ही पी जा सकती है। आम जगहों पर नशे की हालत में नजर आना भी कानूनी मसला बन सकता है। सोशल मीडिया पर हुकूमत या मजहब के खिलाफ बातें करना भी सख्ती से मना है, लेकिन अगर आप यहाँ के कानून और सकाफत का एहतराम करें तो दुबई दुनिया के सबसे महफूज शहरों में शुमार होता है। यहाँ चोरी और लड़ाई झगड़े की शरह बहुत कम है। और अब आती है वो बात जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करे। दुबई सिर्फ अमीरों का शहर नहीं, यहाँ मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ इलाके हैं। पाम जमेरा और एमरेट सिल्स जैसे इलाके दुनिया के महंगे तरीन रिहायशी मुकामात में शुमार होते हैं, जहाँ एक आम आदमी का रहना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ देरा, अन-नहदा और इंटरनेशनल सिटी जैसे इलाके निस्बतन सस्ते हैं और यही वो जगह हैं जहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन मजदूर और दरमियाने तबके के लोग रहते हैं। नाइट लाइफ की बात करें तो दुबई में होटलों और लाइसेंस याफ्ता क्लबों में रात गए तक तफरी के मौके मौजूद हैं, लेकिन ये सब कुछ मकामी कवानीन की हुदूद में ही होता है। दोस्तों, इस सफर के इख्तिताम पर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो दुबई की कहानी वाकई एक मोजज़े जैसी लगती है। एक ऐसा शहर जो 50-60 साल पहले सिर्फ रेत और माहीगिरी पर जिंदा था, आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़े मॉल्स और सबसे जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज बन चुका है। ये शहर हमें सिखाता है कि अगर विजन सही हो और मेहनत में कमी ना हो तो रेत के टीले भी शीशे के मीनार बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ रहने या काम करने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? और दुबई की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।